जबरदस्ती दबाव बना के उसको जमीन को हड़पना चाहता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि नांगनवट में ये जो खदान वाले घुस गए इस बीच में, तो ये पूरे 1400 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर लेंगे और समाज की सारी जमीनें छीन लेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी धर्म जाति संगठन में न होकर आदिवासी समाज के साथ में चले, इस जमीन का जो खदान वाले जो अधिग्रहण कर रहे हैं उसका विरोध करें। और एक और मुद्दा हम कर रहे हैं सबसे बड़ा कि जमीन का पट्टा, जो हमारे 50-60 साल से लोग जो तोजी भर रहे दंड कहते हैं हमारे, उनकी रसीदें हैं और उसके बाद भी उनको चाहे वन विभाग अधिकार अधिनियम हो चाहे राजस्व विभाग हो, एक किसी भी माध्यम से उनको अभी तक पट्टे नहीं दिए गए। क्योंकि हमारा समाज अभी भोला भाला है, अनपढ़ है, उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे जीती रहे, जीवन यापन करती आ रही। लेकिन आज वो सरकार उसको सरकारी जमीन बोल के खदानों को निवेश क्षेत्र और उद्योग विभागों को देना चाहती थी। आदिवासी समाज कहाँ जाएगा, कहाँ जीवन यापन करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1400 हेक्टेयर जमीन है, जो नांगनवट में दबाव बनाया जा रहा, हमारे महिलाओं के साथ में भीख कटोरा लेके भीख मांगो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कुछ लोगों के साथ में, तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा शासन प्रशासन तक आप हमारी बात रखें और उसको निरस्त कराएं और हमारे लोगों के साथ में सुरक्षित करें। इसी के साथ में मेरे साथ भी बहुत बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। ये खदानों के दलालों के द्वारा 8-10 लोगों के साथ मेरे साथ 8 तारीख को हमला हुआ, क्योंकि मैं लगातार उनका विरोध कर रहा था, जेसीबी भगा रहा था, मशीनें भगा रहा था, तो मुझे अकेले पाकर उन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला किया। ऐसा ना हो किसी भाई के साथ में, इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि सभी मिल के आदिवासियों की जमीन को लड़ना है और लेना है। जोहार, जिंदाबाद, जय भीम। आज हम सभी आदिवासी सर्व आदिवासी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग रखी है कि हमारे राणापुर से लेकर पिटोर तक का रोड बने। उसके बाद हमारे दारू माफिया के खिलाफ भी आवेदन दिया है। लेकिन मेन मांग ये है कि जल जंगल की बात की जाती है, लेकिन आज सरकार ना जंगल बचा रही है, ना जल बचा रही है, ना जमीन बचा रही है। आज आप देख लो, गाँव में जाओगे तो वहाँ पानी नहीं है, आज जमीनें जा रही है और उसके बाद जंगल काटे जा रहे हैं। तो मेरा ये मोहन सरकार से निवेदन है और ये चेतावनी भी है, अगर आदिवासियों को खत्म करने पे आप तुले हैं तो हम भी अब तैयार है कि आदिवासी आपकी सरकार गिरा देंगे और आने वाले टाइम में हम आदिवासी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि अब आदिवासी जाग चुका है, पढ़ा लिखा समझदार हो चुका है। अब हम शोषण के खिलाफ हम आवाज उठाने के लिए तैयार हैं।